के हमारी यूनियन एक आंदोलन बड़ा लड़ रही है, दादरी के साथी हैं बीच में। वो मुद्दा है मनीषा हत्याकांड। छोरी मार की ने और खेता में जंगल में गेर दी और सरकार ने इबते ही सीबीआई लाग ली। सीबीआई की रिपोर्ट आ रही है, उजागर नहीं कर दे भाई। यो जो एक मानवीय पक्ष से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारा तो छोरी की बहू की इज्जत इतनी बड़ी हो है, उसके लिए तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। मतलब समाज में उस दिया सरकार छुपा के रखना चाह रही है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ी बात और से भाई जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, वह बात यह है भाई, किसान वास्तव में तंग हो लिए। कल 7 बास में जब हम न्योंदा देने गए तो एक भाई ने बहुत बड़ी बात कही। न्यू बोला भाई थारी किस किस की रैली में मीटिंगा में जावा, इतने किसानों के संगठन हो गए कि हमारा समझ में नहीं आ रही कौन सा हमारा का नहीं है, कौन सा सरकार का नहीं है। उस भाई ने जो ये सवाल खड़ा करा कि इन किसान संगठनों में कौन सा ने न्यू माना के भाई हमारी खातिर लड़ा है और कौन सा ने न्यू माना भाई सरकार का नहीं, आधे सरकार का नहीं मिला गए हैं। महा भाई आधे तो कोई एक आधा तो होया करे, गोना पा जा करे। बोला ना, यह बात फैसला करे किसान कि भाई जो इतनी बड़ी संख्या में किसानों के नाम पर संगठन रोज बनते जा रहे हैं, सारे अपने आप ने किसानों का हितैषी बतावें। असल में किसानों का हितैषी कितने लोग लड़ने वाले हैं और कितने लोग लड़न का दिखावा करे हैं। जिस भाई ने ये सवाल उठाया था आज हमारे बीच में यहीं बैठे हैं, और ये उनने आप अनुमाना के किसानों के संगठनों की आलोचना करी। ये बात ने उस भाई ने बड़ा सवाल उठाया है, और इसके ऊपर भी भाई हमारा सुझाव तो हर एक भाई का होना चाहिए। क्या हमने करना चाहिए भाई, कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ा जाए, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों के बीच में अध्यक्ष मंडल के साथी बीच बीच में बोलते रहेंगे, सारे बुलाने जरूरी हैं तो एक को आप थोड़ी देर में बुला दिया, एक थोड़ी देर में। इन्हीं मुद्दों पर आप भी ध्यान रखना साहब। और आप में से जो साथी बोलना चाहे, बात रखना चाहे, वो साथी अपनी बात रखें। मुद्दे मैंने बता दिए कि आज जो जलवंत मुद्दे हैं किसानों के सामने, सबसे बड़ा तो गेहूं वाला रोड़ा से ईब तड़के वास्ता पड़ जाएगा। 2 दिन पाछे नुके खरीद शुरू करांगे, खरीद शुरू करने का उनके पास प्रबंध नहीं है किसी भी तरह का। इसके साथ ही साथियों, मनरेगा के मजदूर साथी हमारे बीच में आए हैं। मनरेगा तोड़ दी, मनरेगा का नाम नहीं बदला, तोड़ दी। जबक काम का जो अधिकार था वो खोस लिया। दूसरा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के 2 नेता हमारे बीच में आए हैं, बिजली रिटायरी हैं भाई के मेहता और चंद्रभान सैनी जी। वो भी आपके आंदोलन का समर्थन करेंगे। यहीं के हमारे काफ़ी लंबे तक बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में जुड़े रहे, और भाई जुड़े के रहे। जब जूत बाजा कर जाने तो बिजली वाला घर कर्मचारियों का तो ठिकाना है, किसानों के कोठड़े और खेत होया कर दे। उनके घर तो रोटी आया कर दी, उनके गला भाईचारा था। ये भी वो माहौल थोड़ा इस सरकार ने आके दूसरे ढाल का कर दिया। तो इसलिए जो साथी बोलना चाहते हैं वो अपने अपने नाम लिखवा दें भाई। मैं उर्ले पासे बैठा हूँ, लिख लूँगा। और तब तक भाई कृष्ण कुमार हैं जो मनरेगा बचाओ अभियान समिति के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो भाई अपनी बात रखें। और तब तक दूसरे साथी आके ने नाम दे दो, ताकि सारा ने बुलाने का जिस भाई ने कोई सुझाव देना है, कोई भाई बात रखनी है,
किस तौर तरीके से इस सरकार के गले लड़ा जावे। सीधी सीधी बात यह है, सरकार तो न्यू ना लो फांसी लाने की तैयारी में है और आप हमारी सरकार ने उल्टा करने की तैयारी में है। इसमें क्या क्या सुझाव हो, कैसे हो, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो भाई कृष्ण कुमार से मैं अर्ज करूंगा कि रखें अपनी बात। आओ जी। धन्यवाद श्री धर्मपाल बडाला जी। सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारा अध्यक्ष मंडल जी व मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों को सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार। जय भीम, जय छोटू राम, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। साथियों, जिस प्रकार हमारे भारतीय किसान यूनियन के हमारे धर्मपाल बडाला जी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मनरेगा का जो मजदूर है, जो 2 वक्त की रोटी अपनी जो मनरेगा से चलाता था, आज वो मनरेगा भारत सरकार ने बंद कर दी है। नाम से हमें कोई एलर्जी नहीं है, चाहे मनरेगा की जगह चाहे मोदी नाम रख दो उसका, चाहे सीएम साइनी चाहे कट्टर रख दो, मगर मतलब है हमें काम मिलना चाहिए और काम के पूरे दाम मिलने चाहिए। हम धन्यवाद करते हैं किसान यूनियन का, जो समय समय पर मजदूरों की भी आवाज को किसानों की आवाज के साथ साथ उठाते रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग कहते थे, और वही बात हमने भी उसी सोच को आगे बढ़ाया है कि जिस प्रकार पंजाब हरियाणा को अपना छोटा भाई मानता था, उसी प्रकार मनरेगा का मेट मजदूर भी किसान को अपना बड़ा भाई मानता है। और जहां भी मनरेगा की जरूरत होगी किसानों को हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। अध्यक्ष जी से एक बात और कहूंगा कि सर, मनरेगा के साथ साथ आज जो गांव देहात के अंदर जो गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ता था, आज कहीं ना कहीं उन सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए जिस प्रकार जियो ने सबसे पहले फ्री में सिम दी थी, उसी प्रकार इस भारतीय जनता पार्टी ने एक चिराग योजना लागू करके हरियाणा के अंदर जो बाबा साहब का मिशन था शिक्षित बनो, उस शिक्षा को खत्म करने के लिए चिराग योजना जैसी योजना को लागू करके वो हमारी शिक्षा के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस योजना को भी अपने जो मांग पत्र है उसके अंदर रखा जाए। आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय छोटू राम, इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैं आसी के हमारे जिला के अध्यक्ष हैं भाई राजेश पुट्ठी, उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई वो अपनी बात रखें। आसी जिले के प्रधान हैं पुट्ठी, इनका गांव है राजेश पानू जी, अनुरोध है आए बात रखेंगे। हेलो, थोड़ी आवाज़ कर दो। हेलो हेलो। हमारे भारतीय किसान व मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोच जी और मंच का संचालन कर रहे धर्मपाल बडाला जी और हमारी आज की अध्यक्ष मंडली और सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों को हाथ जोड़ के राम राम। एक बार सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जितने भी भाई जितने भी हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे हो, काफी हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, एक बार भीतर आ जाओ। यूं 20, 30, 50, 100 आदमी का वो नहीं है, ये सबका है। कम से कम 2 मिनट आके विचार तो सुन लो। आपके बीच में बड़ी से बड़ी महान हस्ती आ रही है, उनकी 2 मिनट का समय दे दो, आपका हाथ जोड़ के निवेदन है। रही बात जो बडाला साहब ने कही, आज का मुद्दा है अपना सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ चर्चा करना और किसान और मजदूर के हक में अपनी लड़ाई लड़ना और उनके मुद्दों के साथ खड़े रहना। और रही बात मुद्दे की, मुद्दे जो बडाला साहब ने बताए, मुद्दे तो इतने हैं सरकार के, ईद लगाने लग जा, सांझ हो जाए तो फिर दिन भी लग गया हुआ है, मुद्दे इतने हैं।
लेकिन मुद्दे पर जब आप लड़ाई लड़ पाओगे जब आप एक रहोगे। बडाला साहब ने भी एक बात की थी भाई यूनियन इतनी यूनियन बन गई किसान और मजदूर का नाम तो अपना अपने सभी तेजी बताओ है, लेकिन वह चीज आपा ने देखनी है, आपा ने निखारनी है भाई अपने गले कौन खड़ा है, कौन सुख में है, कौन दुख में है। ठीक है, कई सरकार के एजेंट बन के भी अपनी यूनियन का नाम किसान का नाम तो रख के अपने काम भी कटवावे और किसान और मजदूर ने धोखा देने का काम भी करे हैं। और रही बात आज देश में एक भारी संकट आ लिया सिलेंडर का। मैं तो एक बात बताऊं, जब ये सिलेंडर भारत आवे है इतना संकट आ गया, जिस दिन भी ट्रेड डील के माध्यम से अनाज तेल सोयाबीन मक्का जब अमेरिका दान लग जाएगा तो नू सोच लियो अपने ऊपर के बीतेगी। बहुत ही गंभीर विषय है उस ट्रेड डील का भी, लेकिन उसका विरोध करांगे सारे मिलकर लड़ाई लड़ांगे। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम राम। सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से और कमेटी मंडल को भी राम राम। मेरी समस्या तो एक ही है, बाकी तो साहब ने बताने लग रहे हैं, ये जितने संगठन न्याय फिरने लग रहे हैं इस तरह हमारी सुनाई नहीं होगी। हम सब ने एक होकर लड़ना पड़ेगा। और मेरी तो सभी से यह हाथ जोड़ कर विनती है, एक होकर लड़ो, एक बिना पैर को नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आगे बिला भाई और चलेंगे दिल्ली और 2 जगह मोर्चे लाग गए बॉर्डर पर। हरियाणा में एक तो शंभू बॉर्डर पर लाग गया और एक लाग गया खनौरी, और हम तैयार हो लिए खनौरी खातिर। खेड़ी चौपटे में डेरा लाग गया और इलाके के इसके कई आदमी भाई सैकड़ों ट्रैक्टर हो गए। अब मुश्किल होगी दिल्ली तो वहाँ तो दोनों बॉर्डर पर डांट लिए, और हम खनौरी तो खेड़ी तो खनौरी खातर चल पड़े। जूतम जूत ओढ़े तो संदेशा आ गया बिलावा हमारी तो सरकार गल्ला बात होने लग रही है, हमारा दौरा ना आइयो। यो जो रास्ता हो रहा है न, यो बड़ा रास्ता हो रहा है। अब प्रधान जी इकट्ठे होकर लड़ा तरीके तौर तरीके कौन अपना गल्ला है कौन नहीं गल्ला है। गणे जकरे चल गए भाई 2 इलेक्शन कराने दिन भाइयों ने तो करा दिए, ला करके ने मेरा बीजेपी की सरकार बना दी। अब इसके ऊपर फैसला किसान ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर सकता कि भाई हमारे लिए दिखावा कौन कर रहा है और लड़ाई कौन कर रहा है। तो अगले वक्त हमारे जो राजकुमार अड़ोदी जी स्टेट के हमारे लीडर हैं यूनियन के, और बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी है, तो अड़ोदी साहब से अर्ज है, आइयो अड़ोदी साहब और रखो बात जो भाईचारा जो। बहुत ही सम्मानित आज का अध्यक्ष मंडल, हमारे बीच में महंत बाबा लहणानाथ जी और संघर्ष के सभी साथी, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। साथियों, किसान के सामने समस्याएं बड़ी विकराल हैं और सरकार उन समस्याओं का हल करने की बजाय उनको और पेचीदा करती जा रही है। अब जो सरसों और गेहूं की खरीद के ऊपर जो कंडीशन लगाई है, इनका एक ही मकसद है कि किसान को कैसे लुटवाया जाए ताकि अधिकारी उनके ऊपर हावी हो सके। हर तरह से हर जगह एक ही सिस्टम बना दिया, किसान का शोषण कैसे हो, मजदूर का शोषण कैसे हो। बडाला साहब ने बताया कि दादरी और बारडा के अंदर धरने चले हुए हैं, हम भी उन धरणों में रहते हैं और 155 दिन आज उन धरणों को हो चुके हैं। जब हम एक फसल का बीमा करवा दिया और उसकी किस्त किसान ने भर दी तो मुआवजे का अधिकार उसका बढ़ता है, लेकिन 2023 का
फसल का जो बीमा क्लेम था, मुआवजा नहीं मांग रहे किसान, जो बीमे का क्लेम है वो किसान को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है गट्टा गोई कर रही है भाई, बात हल करने की बजाय मीटिंग पर मीटिंग। जो एक्सेमा कंपनी है उसके अंदर बड़ी मुर्गियां शामिल है, छोटी नहीं है। इब कहते हैं उसके अंदर क्रॉप कटिंग की बजाय ड्रोन इमेज का प्रयोग किया गया, जबकि ड्रोन इमेज का प्रयोग गेहूं और धान के अंदर हो सकता है, बाकी किसी फसल में वो मान्य नहीं है। आपने देखा एक मनीषा कांड का नाम सुना होगा, लगभग उस मामले को 8 महीने हो चुके हैं। साथियों, एक लड़की की निर्मम हत्या करके जंगल में फेंक दिया। एक गरीब की बेटी थी वो, अगर किसी एमएलए एमपी या साहूकार की बेटी होती तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन एक गरीब की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। सीबीआई ने को केस सौंपा जनता की आवाज के ऊपर, भाई इसकी जांच सीबीआई करेगी, और सीबीआई ने 90 दिन का समय मांगा। 90 की बजाय 150 से ऊपर दिन हो चुके हैं। 7 तारीख से 9 तारीख तक मनीषा के गांव से भिवानी डीसी तक पैदल मार्च निकाल के ज्ञापन सौंपा कि इस बेटी को न्याय दिलवाओ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। गरीब की आवाज़ सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है, गरीब को दबाने वाले हैं। मेरा तो एक सुझाव आप लोगों से, एक बात सुझाव आया था कि प्रदेश में यूनियन काफ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर एक के पास कम ज़्यादा आदमी भी हैं। उनमें सरकारी कितनी है और गैर सरकारी कितनी है, कौन आपके लिए वास्तव में काम करता है और कौन नीचे नीचे सरकार के लिए काम कर रहा है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। मेरा तो एक सुझाव है, और मेरा मैं खुद का जो अनुभव है उसके हिसाब से एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने चौधरी घासीराम जी के साथ भी काम किया जब हम बच्चे थे, सुरेश कोच जी भी उनके साथ काम करते थे। उसके बाद सरदार गुरनाम सिंह चड्ढूने के साथ भी हम सुनारिये जेल में रहे, सुरेश कोच भी उसी जेल में थे। लेकिन हालात बदलते गए, कुछ कहीं चले गए, कोई कहीं चला गया। आज जो सुरेश कोच जी ने और एक कमेटी ने जो यूनियन का नाम दिया है भारतीय किसान मजदूर यूनियन, आपने परखना है कि इसमें क्या सुरेश कोच एक सच्चे आदमी है या नहीं है, क्या वो संघर्ष के साथी हैं या नहीं है, ये फैसला जनता ने करना है। अगर सफल नेतृत्व आपको मिलेगा, एक अच्छा नेतृत्व आपको मिलेगा, उसमें आपको फायदा हो सकता है। साथियों, मैं ज़्यादा न कहता हुआ आपसे यही निवेदन है कि आप सरकार के भरोसे किसी बात पर भी मत रहना। आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को आप पूरा करवा सकते हो, दूसरा माई का लाल आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अगर इकट्ठे हुए मिलके चलोगे तो आपकी समस्या हल होंगी, वरना आपकी समस्या हल नहीं होंगी। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ यही कहना चाहता हूँ, साथियों, अपने अपने गांव के अंदर संगठन का विस्तार करो। अरे कुछ साथी हमने ऐसे देखे हमारे संगठन में, जब ग्राउंड पर काम करने की बात आती है तो वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते, लेकिन ये फोनों के ऊपर उनकी बड़ी फोटो आती है, जाना कहीं नहीं होता, फोनों के ऊपर फोटो घेर दी, लोग सोचे भाई बड़ा क्रांतिकारी आदमी है।
ग्राउंड पर काम करने की आवश्यकता है। अगर आप ग्राउंड पर काम करोगे, आप यहाँ सभी बहुत ही जिम्मेवार और संघर्षशील व्यक्ति बैठे हुए हो, और इतने संघर्षशील आदमी किसी भी आंदोलन को और किसी भी बात को पूरा करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ एक दो नारे लगवाओ। किसान मजदूर एकता, चौधरी छोटू राम, भीमराव अंबेडकर, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद रोधी साहब। अब आपके सामने जो हमारा अध्यक्ष मंडल है, उसके एक साथी 5 थे भाई, इनमें जो सतरोड़ खाप के अध्यक्ष हैं भाई संदीप खरब, वो इन चारा ने जिम्मेवारी देकिन और अपना संदेश आपको देकिन कुछ ज़रूरी काम से इन्हें जाना है। तो मैं अर्ज़ करूँगा भाई से आए और विचार रखें। भाई संदीप। मंच पर विराजमान सभा मंडल के सदस्यगण, विभिन्न खापों के आए प्रधान और पदाधिकारी, और हमारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश कोच जी, और महासचिव श्री धर्मपाल बडाड़ा जी, हाँसी के प्रधान भाई राजेश पन्नू जी, सभी का मैं यहाँ सतरोड़ खाप की तरफ से पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखो, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों के बारे में बताया भी गया है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने गेहूं की खरीद का खड़ा हुआ है, जिस पर हमारी यूनियन ने लगातार संघर्ष कर रही है। हर रोज़ देखते हो अखबारों में हर जगह, कल 21 में भी बहुत भारी मात्रा में इसके ऊपर हुआ था। और मैं अपने खाप की तरफ से यूनियन को पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, जब भी हमारी ज़रूरतें होंगी, खाप हमेशा से ही किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी इन फ्यूचर में भी खड़ी रहेंगी, क्योंकि इनका तो एक दूसरे का बहुत करीबी संबंध है। चाहे वो बॉर्डरों पर भी देखा होगा, जब भी होती है हमारी खापें इनके साथ खड़ी होती हैं। मैं थोड़ा अक्षमा याचना चाहूँगा कि मैंने 2-3 प्रोग्रामों में जाना है, आपके मध्य में ज़्यादा समय नहीं रह पाऊँगा, इसके लिए मैं बहुत अक्षमा याचना करता हूँ और आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का न्योता दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। साथियों, अभी जो हमारे बीच में लुवारू से सूरज सिंह जुई, राम कुमार खैरपुरा, राम कुमार खैरपुरा, और पहले मैं शास्त्री जी की चर्चा कर चुका हूँ, वो आए हैं, भाइयों का स्वागत करते हैं। और उस इलाके में, लुहारू के इलाके में आंदोलन मनीषा का जो था, उसका की अगुवाई करने में इन भाइयों की बहुत बड़ी भूमिका है, और पूरे की पूरी खाप को इकट्ठा करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं अर्ज करूँगा, भाई चंद्रभान सैनी हैं हमारी रिटायर, मेरे वर्ग के जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड बिजली कर्मचारी, उनकी तरफ से आपको भरोसा दिलाएंगे या संदेश जो भी देना चाहेंगे। पुराने यूनियनिस्ट हैं, योद्धा रहे हैं कर्मचारी आंदोलन के, भाई चंद्रभान सैनी। आज की कन्वेंशन के अध्यक्ष मंडल जी, किसान यूनियन के प्रधान सुरेश कोच जी, महासचिव धर्मपाल बडाड़ा जी, उपस्थित सभी मेरे साथियों, आज की जो कन्वेंशन है इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमने जो पीछा आंदोलन करे उसमें क्या कमियां रही और आगे जो हमने आंदोलन करने हैं उस पर क्या विचार है, किसान की समस्या क्या है, उसके विचार यहाँ अध्यक्ष मंडल के पास आ रहे हैं। पिछले आंदोलन में हमने क्या खोया क्या पाया, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। मैं तो
जो बिजली बोर्ड की जो हमारी यूनियन थी उसमें हमने सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारी महासंघ का पूरा हरियाणा में गठन कराया। ये महसूस किया गया कि अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, इकट्ठे होंगे तो हम कोई भी सरकार हो, पीछे चाहे किसी की सरकार आई हो, हरियाणा का कर्मचारी लड़ा है। लड़ने के बाद जो भी हमने हमारी मांगें हासिल करी हैं वो लड़कर करी हैं। रिटायर होने के बाद ये हमने महसूस कराया भी घर बैठने का फायदा कोई नहीं, इसलिए हमने हरियाणा बिजली पेंशनर के नाम से हरियाणा के अंदर एक संगठन बनाया जिसके अंदर 30-40 हज़ार के करीब हमारी मेंबरशिप है। हांसी के अंदर भी जो हमने कर्मचारी वो बना रखी है यूनियन, 400 के करीब हमारी मेंबरशिप है। और जो लोग रिटायर होने के बाद खाट में पड़ जाते हैं, घर हो, उनको हमने हर महीने की मीटिंग अपने बुलाते हैं, वहाँ बुलाते हैं और जो भी उनकी समस्या है उनको नोट करते हैं, यहाँ डिवीज़न लेवल पर उनको हल करवाते हैं, ऊपर जो हमारी स्टेट कमेटी बन रही है उसको दे देते हैं। तो मैं तो ये सिर्फ 2 बात कहने के लिए आया हूँ, किसान यूनियन या हांसी में या हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन करेगी, हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हांसी यूनिट का महासचिव होने के नाते मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सैनी साहब। अब साथियों, जो स्टेट लेवल की हमारी दिक्कतें हैं और संगठनों में जो काम करने वाले लोग हैं वो सजग रहते हैं, इन बातों से ध्यान रखे हैं। जैसे भाई सैनी साहब चंद्रभान जी कह के गए हैं, इस तरह का माहौल जो कर्मचारी आंदोलन कर रहा है जैसा किसाना का बन जाना, किसान के साथ मजदूर है मनरेगा का, दूसरा मजदूर है तो भाई सरकार के सुंडी के सरलाकी ने और आडी आपी बिगेड़ लिया। इतनी ताकत से भी बड़ी ताकत है किसानों में कि सरकार ने आडी गेर दे। अब जो लोकल समस्याएं हमारा हांसी शहर के आसपास के गांव की, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं भाई संदीप चहल से अर्ज करूंगा कि वो अपनी बात रखें और बताएं। भाई हांसी शहर में जरा ये बसे हैं और कुकर के है, आजा भाई संदीप। ये हमारे इस हांसी जिला के सेक्रेटरी भी हैं, आपकी जानकारी के लिए बताएं। हांसी के इलाके में यूनियन को आगे बढ़ाने में ये चहल साहब सेक्रेटरी हैं जिला के, और अभी राजेश कुट्ठी बोल के गए हैं। और भाई हांसी तहसील के हमारे प्रधान हैं यहाँ कुलदीप सिंह मलिक, कुलवंत सिंह मलिक, वो भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। इबला दुखवा की गए जो साहब भाई उनकी चर्चा है ये। भाई चहल साहब आओ जी। यहाँ पर आए सभी सम्मानित किसान नेता, खाप नेता, सभी बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाई, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ज़्यादा कोई और तो नहीं बोल रहा। मेरी हांसी की जो समस्याएं हैं, आने वाली समस्याएं हैं, फिलहाल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं चर्चाएं करूंगा। अब जो तुरंत की बात से वाई बात हो अपनी मंडिया की, ये सारा साल आप ही खोदम खोदा हो लिया। हाँ गेहूँ में भी धाना में भी, लेकिन जब बात मंडी की हुआ है उस टाइम पर आप ही अचेत हो जावा। यानी कि आप ही खेत में बैठे हैं, अपनी ट्रैली धान कोई गिरन जा रहा है, गेहूँ कोई गिरन जा रहा है। एक तो मैं किसान भाइयों से एक बात की अपील करूंगा, भाई ये जो 2 दिन हुए हैं फसल निकलन के, इन पर विशेष ध्यान दो भाई। एक बात तो जब कंबाइन खेत में हुआ है तो कंबाइन वाले नीचे कई बार अपनी स्पीड में चला दे हैं, गेहूं घेर दे हैं, कोर हो जाओ है, बड़ा समस्या रो है। बाद में जब पता चला तूड़ी बढ़ने के बाद वो इतना नुकसान हो गया, उस चीज का फिर कुछ नहीं निकलता। जब भी खेत में कंबाइन आवा, जो अपनी यहाँ की है सरदारा की, एक उनसे रिक्वेस्ट करे भाई बिल्कुल स्लो स्पीड में रही, गेहूं ठीक ढंग से निकाल दे, झरना में कोरो बार ना पड़े। या तो है भाई आप सबसे अपील। फिर आ जाओ मंडी में, अब आप ही क्या हुआ है, जब गेहूं लिकड़ा है तो घर के रोटी भेज दें अपनी कोठड़ा में,
और घर के भी नुमानाबाज काम करवाने जा रहा रात हो जाए और आप ही मार के मगड़ लौट लिया गले सरदारन कंबाइन वाले ने पहले आया आप ही पी लिया हाँ और वह भाई अपनी जो ट्रैली है का तो डाले खुले जाओ है और क्या उड़ा कंडे बैंड हुए हैं यानी कि थोड़ी सी दारू की वह चीज है ना एक नुका किनारा चोरी का ब्याह में बना पिए ब्याह हुई पास है ना से कितनी पी लिए बस सारी पर्ची जब घर लेना उसके बाद आप किम्मे कर लिया उड़ा बिल्कुल सचेत रहना है। फिर आएगी वही कंडे की बात। पिछली बार भी हमारे भाई आ रहे हैं ढाणीपाल से चेयरमैन साहब और दूसरे भाई आ रहे हैं ये सारे एक कंडे का चक्कर में फंस गए थे। क्या हुआ कि हर किसान ने बेरा हुआ है कि उसकी ट्रैली का वेट कितना है और उस टाइम पे वो तलवा कि आ जाओ कोर हो जाओ ट्रैक्टर ट्रैली का तो बेरा एक अनुमान होगा कितना कि कंडा करवाया और कंडा करवाने के बाद उनने कंडे में तो 10-15 क्विंटल की मार दी रोड। वो तो हम दूसरे दिन चले गए कोर चले गए वो पकड़ा गया। तो एक तो भाई कंडे पर विशेष समस्या हुआ है उस टाइम पर अपना ध्यान रखो। दूसरी एक भाई जो अपना धक्का मुक्की है कोर है जो ट्रैक्टर उतरी है बिना आप ही दूसरा ट्रैक्टर चढ़ा दें उसकी ध्यान रखो। फिर अपनी जो समस्या है जो अपना मंडी सुपरवाइजर की है दाना में मंडी सेक्रेटरी की है कोर की में है उस टाइम पे एक एक अपनी मंडी में एक संगठन है उनके इसे 5-10 भाई मौजूद हो जो कि में समस्या हो तो तुरंत उनका सामने जाके खड़े हो जाओ। अगर हांसी मंडी की कोई भी समस्या है किसी चीज की तो आधी रात ने घंटी मार लियो मैं तेरा साथ खड़ा हूं। मेरा नंबर भी 94 668 73 477 है। दोबारा मैं रिपीट कर दूं 94 668 73 477 संदीप नाम है भाई। और हांसी की कोई भी बात हो तो हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करांगे खड़े पावांगे जब अपने काम चलेंगे नहीं तो ये अफसर बड़े तानाशाह हो रहे हैं। ये तो होगी भाई मंडिया की बात। उसके बाद एक थोड़ा मैं कोच साहब से भी कहूँगा थोड़ा मेरे तो बड़े लेवल का मुद्दा है उसको मंडिया में बारदाना नहीं उठान नहीं होता और गेहूँ सड़ी जाओ बेचारे अड़ती हैं उनकी भी समस्या है ताकि उठान टाइम पे हो जाओ है। उठाने वाला भी थोड़ा सा आप बताओ। तो अब आ गया एक हमारा लोकल मुद्दा है। लोकल मुद्दा है ढाणीपाल राजीव नगर सैनीपुरा शेखपुरा और बीड़ फार्म 5-6 गांव के मध्य में आसीन नगर परिषद ने यहाँ के पॉलिटिशियन की सह पे इन गांव के मध्य भाई कूड़ा डलवा दिया पूरा आसी का। मानो कूड़ा कहीं ना कहीं तो डलेगा कूड़ा के को चांद पतो अंधा को नहीं अपनाए है लेकिन एक डालने की जगह वो है यो आबादी का मध्य डलवा दिया और वो गरीब आबादी है। वहां के जो लोग हैं वहां 600 एकड़ का सरकारी फार्म है और उस फार्म में बीज उत्पादन हो है। जो लोकल आदमी है वो मजदूर आदमी वहां अपनी जीविका नहर पैड़ की मजदूरी करके जीवन यापन करें। उसके कारण ही आसपास ये 5-6 गांव बसे थे दूर दूर से आके। ये सारे गांव में जो बस रहे हैं वो इस फार्म के कारण बसे थे। यहाँ पहले बोलता था खेती हुआ करती सारे काम हुआ करते वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया विधायक जी ने वहां डंपिंग स्टेशन बनवा के। अब वहां बारिश हो जावा वो ताल का एरिया है पानी भर जावा है और वो डंपिंग का पानी काला पानी भूडा बदबूदार बह की और सैनीपुरा की साइड जाओ है और वो सैनीपुरा गांव में घुस जाओ है तो वहां मच्छर माखीर और बुरे हालात हो जाओ हैं। तीसरा बात यह है भाई वो जो पानी है नीचे जमीन में जाओ उसके बाद और उड़े के जो नलके थे पीने का पानी था वो बदल गया। यानी कि 5 गांव की जिंदगी मरण में झोंक दी। और विधायक जी इस बात पर यूं गौर नहीं कर रहे। उसने पता है वह गरीब आबादी है कोई किम्मे नहीं कहोगे क्योंकि वहां की आबादी सुबह निकल जाओ भाई कोई अपना मजदूरी कर जाओ कोई नौकरी कर जाओ शाम ना हो 5-6 बजे थके आ रहे कि पड़ जाओ हैं। अच्छा उसमें क्या है बारिश का मौसम में तो पानी भर जाओ और जब गर्मी सी आओ इन दिनों में लाग जाओ आग और वो जो प्लास्टिक का धुआं है अपना पता होगा वरना गई प्लास्टिक बढ़ जाए तो कितनी समस्या हो है। वो प्लास्टिक का धुआं नू का नू डायरेक्ट भीतर पेपड़ा में चढ़ा है। जब बाहर रुक जाओ है तो उन 5 गामा का अंदर बुरा हाल हो जाओ जीना। तो ये बात थी भाई। और
ये जो विशेषकर अब मंडी की बातें हैं, मंडी में भाई बड़ा अपिया ने यहाँ भी ध्यान रखना, खेत में कंबाइन का भी और मंडी में बेचने का भी ध्यान रखना है। तो यह मेरी फिर एक किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, भाई अब गेहूं बुआई पर बड़ा ध्यान रखियो। नमस्कार। धन्यवाद चैल साहब। अब मैं अर्ज करूँगा डॉक्टर रतिराम जी जो हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी भी हैं, वो अपना संदेश दें भाईचारे को, यूनियन को, किसान भाइयों को। डॉक्टर रतिराम जी। सबको राम राम। मेरे किसान भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज जो दौर सरकार हमारे साथ गेगोना जो काम कर रही है, इसे सचेत हो जाओ और हर चीज़ हर बात ये कहते हैं नहीं भाई, जिस तरह बीच में बात चल रही है दो भाई अध्यक्ष सारे हो जो यहाँ पर बैठे हैं, यानी हम तो इतनी बात कहेंगे ज़्यादा नहीं कि आप अपने आप अध्यक्ष हो और हर गांव में हर भाइयों तक प्यार से इस मुद्दे को एक तरफ करो। हमारी माँ बहन बेटी अंगूठा लगाऊंगी यहाँ पर आके, ये मेन मुद्दा ये है और इसी के ऊपर आज इकट्ठे हुए हैं। फालतू बात थोड़ा मैं कम बोलता हूँ, तो मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। धन्यवाद जी मलिक साहब। अब मैं, हमारे काफ़ी पुराने योद्धा हैं किसान आंदोलन के भी, और भाई खाप पंचायतों का अनुभव सामाजिक, बलजीत सिंह पुट्ठी, उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई आवे और अपने विचार भाईचारा से साझा करे। भाई किसान आंदोलन कुकर आगे बढ़े, कड़सिया गाड़ी जाएगी डटेगी, जूत बाजन का माहौल है सरकार के साथ। तजुर्बेकार आदमी है भाई, बात रखेगा भाई बलजीत सिंह पुट्ठी। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, हमारे संघर्ष के साथी भाई सुरेश कोथ, सभी जो धर्मशाला में पहुंचे किसान साथी, विभिन्न संगठनों से सबको भाई हाथ जोड़ के राम राम। बुजुर्गों, अब 5 दिन 7 दिन के अंदर जो अपनी गेहूं की समस्या जो आवेगी उसका समाधान क्या हो। समस्या तो सरकार ने दे दी, अब उसका समाधान के विषय में बात करनी है। उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। आप लोग जो जितने यहाँ पहुंचे, पूरा आंसी जला बैठे है, यूं नहीं भाई हम आदमी 100 बैठे हैं या 200 बैठे हैं। अपना अपना गांव इकट्ठे करे जा, फिर खाप यू सरकार को संदेश जावे इस धर्मशाला में जो मीटिंग है इसके माध्यम से, भाई किसान ना आप तकलीफ ना दो। एक महीना को नहीं 12 महीने साल में है, एक महीने में 2 मुद्दे अपन सरकार से दे दे जिस खातिर हमने लड़ना पड़े। किस किस मुद्दे पर लड़ा भाई। एक भाई ने बताई थी धर्मपाल जी ने, वह संगठन हमारे बहुत गणे हो गए। बुजुर्गों साथियों, सन 1983 में ओमरा के एक मांगेराम मलिक थे किसान नेता, उनके अलावा हमने भाई हरियाणा में दूसरा नाम कौन सुना था भाई जिस तरह हमें किसान की मजदूर की कोई बात कर सका किसी मंच पे या कोई मीटिंग कर सका। उसके बाद नाम सुना घासीराम नैन जी का। हमारे एक 2 बुजुर्ग
हमने उस स्थिति पर ले गए, सरकार जब डरा कर दी मारे थे, और आज हमारे संगठन गांव गल्ला बन रहे हैं, और आज सरकार को डर दी। जब लड़नीय 2 थे, जब तो सरकार डरे थी, और आज लड़नीय 100 हैं, 100 आज सरकार को डर दी। इसका मतलब कहीं न कहीं हम काम कर नहीं रहे। 2 आदमी थे जब तो काम करें थे, और 100 आदमी हैं जब काम कौन कर रहे। सारी कमी सरकार की को नहीं, हमारी भी कमी है। सरकार ने जो भी बात हमारे पे थोप दी हमने स्वीकार कर ली। मेरा घर ट्रैक्टर है, मैंने नंबर का कौन मेरा के है, जो कितने ने बेरा पाट के मैंने उस पर नंबर लिखवा दिया ने, तो दूसरा साथी बुलाना होगा उस नंबर लिखने, मारेगा भी लिखा भाई। यो समाधान नहीं है भाई। के लिखोगे मारा तो बिना नंबर है, करा के चीज है। लड़ना पड़ेगा, अनुशासन बना के संयमते, जब अपना निवारण होगा भाई। कोई समस्या चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में है, चाहे वो मजदूर का क्षेत्र में है, चाहे वो किसान का क्षेत्र में है, लेकिन हमारे लड़ने के तरीके क्या हों, हम संगठित कैसे हों, किस संगठन से जुड़े। प्रदेश में गिने चुने नाम हैं 8-10, भैया आदमी एक मंच पर नहीं आंदे। क्या हमारा फर्ज नहीं पड़ता किसी ने बांह पकड़ के ले आओ, चालो है तू भी। आड़े के बाद फाग की चल रही है भाई, किसान की आड़े चल रही है, दूसरा भाई जो किते वो भी किसान की चला रहा है। यह एक नेता तो लड़ाई नहीं लड़ी जावे, जनता तो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब हमारा में ताकत होगी, अरे हमारे 2 नेता मुख्यमंत्री ने झुका देंगे, मुख्यमंत्री बाहर आया करता बुलाने, जब गेट पर चले गए तो, और आज आम जावा तुम्हारी डीसी को नहीं सुनता। आज जो भाई बैठे 40 साल से कम उम्र के कितने हैं, 1-2 भी को नहीं। हमने तो अपने युवा बिल्कुल टूट के मारे थे। गांव में जाके गांव में मीटिंग करांगे, ताश खेलनियाँ दो रहे बैठका में, भाई हमारी समस्या है, उन खतर हमने लड़ना पड़ेगा। नहीं तो जमीन भी अपना 10 से 20 वर्ष रहोगी, लास्ट है 20 वर्ष जमीन को नहीं रंदी। और जिन भाइयों द्वारा आज देश में जमीन नहीं है, उन भाइयों की स्थिति देख लो के है। अगर एक टाइम बच्चे ने रोटी खा ली तो दूसरे टाइम की समस्या है, भाई हम मिल बांट के इतने ही संस्कार हैं वो चला लें काम। नहीं, जिन लोगों के पास ज़मीन है वही मजबूत है, वही लड़ें, चाहे वो देश की बात आ जाए, चाहे वो किसान की, चाहे वो मजदूर की। मेरा तो इतना ही कहना है भाई, आपने बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भाई तजर्बे की बात है, जो पहले लड़ते रहे हैं उन लड़ाई के दौर में के काल लिया और कुकर आगे बढ़ना पड़ा। इन सारी बातों का हर ये भाई आपस में बतलावा, इस तरह बात पर आगे बढ़ेगी, एक दूसरे तक सीखांगे समझांगे। अगले जो हमारे वक्ता हैं भाई प्रदीप बामल, आजा भाई नौजवान है, एक तो सिद्धिपुर यूनियन है इनकी, वो अपने विचार रखेंगे। अरे भाई इस आंदोलन में कुकर बधावा, बता भाई जवान आजा। सभी को राम राम। मंच के जो अध्यक्ष उनको भी नमस्कार। ताऊ जी आपने एक बात बताई थी कि भाई जो उमरा में गए थे कि ये कहा था कि भाई संगठन ज़्यादा किस किस के साथ चले, ये बात सही है। अभी माइयर टोल पर हर पहले शनिवार को मीटिंग करते, सभी यूनियन के या किसी एक की नहीं, कि कोई भी यूनियन की मीटिंग करा उस टाइम पे किसी ने अपना एजेंडा है वो कोई वहाँ नहीं रखता। कोई भी यूनियन किसी की, हमारी हो आपकी हो किसी की भी हो, सबसे पहले तो सभी यूनियन के साथ, यानी ज़्यादा यूनियन नहीं होती माइयर टोल के ऊपर, 7 ही यूनियन के सदस्य हर शनिवार को वहाँ इकट्ठे होते हैं। सबने वहाँ एजेंडा रखना चाहिए, भाई हमारी यूनियन ने आगे इस तारीख को वहाँ ये चीज़ का प्रोग्राम कर रखे है, सभी ने रखना चाहिए। दूसरी बात ये बताऊँ सभी को, जो अपनी फार्मी आईडी बनी है ना किसानों की यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए, ये बनाने में
कंप्यूटर के ऊपर सबसे पहले ये पूछा है कि भाई सरकार आपकी जमीन लेना चाहे, आप राजी हो अक नहीं। किसी ने भी सीएससी सेंटर पर जाके किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ये चीज पूछी गई है, सब पर पूछी गई और यस करी है जितू आईडी बनी, जिसे मना कर दिया तो उसकी आईडी नहीं बनी है। और हर गांव में हर संगठन के साथ मिलके कहीं भी प्रदर्शन करेंगे, कहीं भी हर जगह जीतेंगे। जय हिंद। धन्यवाद भाई का। भाई बात तो बिल्कुल सही है। एक वो सुरेश जी का अग्रणी जो अध्यक्ष हैं, बोले भाई एक तो ऐसा रिवाज चल गया, लेवा हार डीसी ने ज्ञापन और वो अपनी लिकट दिए और रद्दी वाली टोकरी में गेड़ दे उसकी, अगले दिन वो सफाई में कूड़ादान में गलकी ने कूड़े में चला जा। ये एक रिवाज बन गया है। ये भी जो अपनी मीटिंग हो रही ने या डीसी ने के हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने भी बेरा हर के क्या भी बात करने लग रहे। हाँ घना हा इन डीसी डसिया वाला मोह छोड़ की ने अपना ली ताकत पर जहाँ हला लेने तो वो कुछ फायदा रहेगा। ठीक है भाई यह बात। अगले वक्ता भाई सूरत सिंह है जो जुई से उस इलाके में लुहारू के इलाके में काफ़ी काम कर रहे हैं। और भाई मेरे ख्याल में आड़े भाईचारा भी बढ़ाए है भाई का मलिका में। जला भिवानी तो लुहारूती जानते को नहीं के, आजा भाई को खुद ही बता देगा, मेरे बताने में कसर रहेगी तो यो आपे बताओगा। सूरज सिंह आजा भाई। साथियों सभी को तो राम राम। किसान की मजदूर की तो भाई एक जात एक है। किसान बिना तो उसका काम कौन चल रहा है, मजदूर बिना किसान का कौन चल रहा है। अन्य तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, किसी को एक ही जगह रखो उनको। और ये एक रचते आए से पहले से, और उनका कार्य तो किसान ने देखना चाहिए भाई, और मजदूर ने किसान का देखना चाहिए। और इसमें केस है एक का सौदा है बिना काम भी नहीं चल रहा है, और सही आदमी का तो बिना कहे जाए काम कर लग जाएगा। मजदूर ठीक है और किसान ठीक है तो ये कहानी कदे भी अलग ना करियो और एक हो जाओगे। थोड़ी सी अपना सरकार अपनी कोई नहीं आनी, कदे को नहीं सोचता दूसरी सरकार आ जाएगी अपना काम बन जाएगा ना। मन तो काट दो, सरकार जाएगी वह उससे खराब आओगी वह और खराब आओगी। सरकार को नहीं अपनी एकता बढ़ा के कुछ किसान का कर लोगे तो हो सका है, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। और अपना 13 महीने आंदोलन चला, मैंने तो जुई धरना रखा था भाई। अपने कार्य जितने हरियाणा के से सारे जो आगे पछाड़ नहीं है वह तो अपने सारे जाने से। और करनाल पानीपत कितना भी हो आप जावा सा एक बार बेरा पाट जाए तो भाई फलानी जगह उड़ा किसान इकट्ठे हो गए तो अभी बच जाओगे, नहीं तो आप गैर धोखा दे के चले जाओगे। अपने पहले छोड़ के ठीक यूँ अपना फर्ज बड़ा जाए छोड़ के जाना। और भाई कहने में करने में बहुत अंतर है। कह तो कोई तो वक्त तो बात रहे, लेकिन उसे पूरा करना बहुत आसान नहीं है। और कदे भी ठाकिन तो किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ठीक है भाई, राम राम। धन्यवाद भाई। अब मैं अर्ज करूँगा भाई कपूर सिंह बामल जो हमारे ब्लॉक आसी के अध्यक्ष भी हैं। काम चलाऊ है तो ही पक्का बनाने की, तो देखो कितनी मेहनत करेगा जो उससे पर निर्भर करे है बात। आजा भाई बामल साहब। आदरणीय इस कन्वेंशन के अध्यक्ष मंडल, कार्रवाई चलवा रहे हमारे महासचिव साथी धर्मपाल बडाड़ा और हमारे प्रांतीय प्रधान इसके मुख्य वक्ता साथी सुरेश कोत और सभी गांव से आए हुए पदाधिकारी साथियों, किसान यूनियन के सभी भाइयों को राम राम। साथियों सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मतलब किसान का गेहूँ आएगी ईबी की कोई नई बात नहीं है ये।
हर बार के मैंने नया थोप दे है, ये करो वो करो। ये देखा है अपनी नब्ज, अगर इस नब्ज ने आप खड़े तो लिए तोड़े दाब देगी, अगर नहीं खड़े तो यो को नहीं और भी अपने ऊपर बहुत कुछ सौंपेगी। जमीन खोसन ला रही है, जमीन पे मीन मकसद गुजरात के अंदर 1 रुपया 10 रुपये गज के हिसाब से कितनी रजिस्ट्री करवा दी। विदेश में जाओ है, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में बड़े बड़े फार्म है, या गरीब तो गरीब है या 2-2 हज़ार एकड़ के मालिक हैं। वही हरियाणा में जमीन नहीं रहनी साथियों से एक नहीं हुए तो। अगर आप एक होंगे तो रेस्क है। ये पिछले दिनों साथी प्रांतीय प्रधान सुरेश कोथ कागसर के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, उन लड़कियों सभी तो सारा हरियाणा से थी, सभी जाति से थी। सबसे पहले उनके उसमें खड़ा होया तो साथी सुरेश को खड़ा होया, उसके साथ पब्लिक लगी। लेकिन ये अधिकारियों को वो या तो उसमें उस पर भी मतलब उस नोटिस दे दिया, एक इतनी उसमें डाल दिया नाम 10 नंबरी वाला में, साथी पे मुकदमा को फौजदारी का भी, और नाम डाल दिया 10 नंबरी में। उसमें कमेंट आए, आप साथी खड़े हुए तो आगे बातें कौन चाली, बिल्कुल गलती माननी पड़ी, झुकना पड़ा साथियों सरकार ने। तो इसी से मेरा तो यही कहना है, अगर एक होंगे तो कामयाब होंगे। अगर पाटेंगे, आपस में टांग खींचेंगे, ये प्रधान जो लाइट साहब पा गया वो पा गया, आप घर की लड़ाई में उलझे रहे तो यह किसानी को नहीं बचती साथी, और ना मजदूरी बचती। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय एकता, जय किसान। भाई बामन साहब बात रखिए, किसानी तो कोई नहीं बचती, और रोड़ा तो यो ही पड़ रहा है बामल साहब, बचानी से करड़ा लाठे करड़े ठाने पड़ेंगे। अब और इलाज भी नहीं बचा है। अगर किसानी नहीं बचती तो ये देश भी नहीं बचता। ये देश किसानों का और गांव का देश है भाई। कृषि प्रधान देश को आया है जो, और कृषि करनिया है किसान। जब कृषि करनिया नहीं बचा तो ये फिर देश भी नहीं बचता। यह भी पक्की मान लो, किसान बचाना माने देश बचाना है। ये देश बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपन आज हालात ये हो गए हैं। हमारे बीच में हमारा जिला परिषद के मेंबर रहे हैं भाई सुरेंद्र बामल जी। अर्ज करूंगा भाई 2 शब्द आप भी रख जाओ। भाईचारे ने भाई इलाके के मजबूत मानस हो, राजनीतिक आदमी भी हो, भाईचारे ने सारा आकर एक दूसरे का मिल के ऊपर आ जाओ। अच्छा तले तो साधेगा ठीक से भाई। थी आदरणीय आज के हमारे अध्यक्ष मंडल, हमारी यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कोथ जी, धर्मपाल बडाला जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं यहाँ से, और जितने भी संगठन के पदाधिकारी साथी हमारे आए हैं सबको हाथ जोड़ के राम राम। बहुत सारे मैं बैठ के सुन रहा था, सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया बातें आई। और एक तो ये चर्चा है कि भाई हरियाणा में संगठन इतने ज़्यादा बन गए, भाई किसान किसका साथ दें किसका ना दें, ये हमारे सामने एक विकट समस्या है। इस बात को तो सिर्फ किसानों को ही तय करना है कौन आपके साथ काम करे यार, कौन सरकार के लिए काम करे, ये तो आप लोगों को सोचना है। यार आप लोगों को अपने अंतरात्मा से विचार करना भी कौन सा संगठन आपके लिए ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। ज़्यादा समस्या जो 2020 में किसान आंदोलन जो दिल्ली में चला उसके बाद में ये संगठनों की समस्या है। उससे पहले संगठन इतने नहीं थे। हम भी प्रधानजियों के साथ में 2020 के आंदोलन में जुड़े थे, खटखट टोल पर काम करे आर दे। उसके बाद में फिर प्रधान जी ने एक दिन मीटिंग ली, हम इनके साथ में काम करने लगे। हमने इनका काम करने का तरीका अच्छा लगा और इनने अपना मार्गदर्शन दिया। एक बात जो अभी जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है वो ये है, पीछे प्रधान जी ने 3-4 दिन यहाँ
ये नई समस्या आई है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में तो खैर मैं जीन से हूँ, हमारे इलाके में तो पुरानी है, हमारा तो इतना नहीं इस चीज़ का रहा है हाईवे, लेकिन आपके इलाके में ये नई समस्या आई है, उस पर फिर एकदम तुरंत आदमी फिर एकदम एक्शन ले, उसमें कुछ नहीं बनता। उसके लिए प्रधान जी ने यात्रा करी थी, जो इन गाँव में समस्या आई पानी की, वह समस्या दोबारा भी आओगी। सेम की जो समस्या है वह इन इलाके में जैसे नहीं गई है, भिवानी की साइड में भी अभी गई है, हिसार के साइड में भी अभी आई है, हमारा पीछे रह लिया। हमारा थोड़ा कई साल से हमारा थोड़े कहीं ड्रेनों के माध्यम से बन गया साधन, कहीं पाइपलाइनों के माध्यम से साधन बने हमारे इलाके में। फिर भी समस्या पिछली बार हमारा फर्क रहा, लेकिन जो यार नई समस्या आपके इलाके में आई है यह बड़ी भारी और विकट समस्या है। इसका ठोस मचाऊंगा, हमारा संगठन भी इस पर ठोस विचार करे और इसको गंभीरता से लेवे और इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक तो मेरा ये सुझाव है कि इस मामले में बड़ा काम करने की हमें ज़रूरत है। इसके लिए पीछे हमने सुना था भाई परियोजना तो सरकार की, लेकिन अगर कोई नुमाइंदा नहीं काम का योग्य हो तो परियोजना नहीं बनती, धरातल पर भी नहीं आती। मेवात में वहाँ के विधायक थे जाकिर हुसैन, उन्होंने इस समस्या का पे काम करवाया था। उनके इलाके में बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं सेम तोड़ने के लिए। अगर किसी इलाके में सेम की समस्या है, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या है, तो उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो आती बहुत कॉस्टली है, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर उस पर कोई संगठन या कोई सरकार के नुमाइंदे वहाँ आवाज़ उठावें या उसके लिए मेहनत करें, तभी वो उसके इलाके में काम करते हैं। लेकिन वो कारगर हैं। हमने भी देखा है कि जो चलो कहीं ड्रेन का जैसे ड्रेन का माध्यम नहीं बनता, तो वहाँ पाइपलाइनों के माध्यम से, जैसे छोटी पाइपलाइनें और मोटर वगैरह रखे हैं, जहाँ भी स्रोत से पानी निकाला व्यवस्था हो जाए वह हो जाए, तो भगवान की करनी है। लेकिन इस बात पर मतलब बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और एक जैसे अब अपने तकरीबन साथी जितने भी हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, सबका लालसाई फिर रही है भाई। सबके कागज सरकार का दौरा धरे हैं, जितने भी जमीन है सब पर हमने किसान कार्ड बनवा रखे। मेरे ख्याल में को 99% तो जरूर होंगे, 98-99% हरियाणा में जिसके किसान कार्ड नहीं बन रहे, सबके बन रहे हैं। कहीं समस्या कई बार आती है भाई, किसी की जमीन कुर्क का, किसी का फलाना का, किसी का झगड़ा का, किसी का मकान की कुर्की का, जगह जगह ये भी समस्या आ रही है। तो इसके लिए भी हमारे संगठन ने फैसला कर रखा है, हम जहाँ भी हमारे आसपास के इलाके में अगर किसी किसान साथी के साथ हमें समस्या है, तो उस इलाके के जो भी वहाँ का जिला प्रधान है या जो भी वहाँ का पदाधिकारी है उससे संपर्क कर ले भाई, उसकी जमीन नहीं कुर्क होने देंगे। हमारे संगठन का फैसला है भाई। और अभी जैसे फसल का कटाई का सीजन है, तो इसमें भी समस्याओं की कहीं आगजनी की समस्या आती है, तो उसमें भी हमने ये अपने संगठन की तरफ से भी विचार करना चाहिए इस पर भाई। किसानों के लिए जैसे मुआवजा है वो क्या तय किया जाए, क्या पैमाना हो उसका, वो भी आगजनी का है। जैसे आगजनी तो भाई वो तो क्या पता किस इलाके में क्या हो जाए, क्या घटना घट जाए। कई बार बिजली की तारों से हो जाती है, कई बार वैसे और भी किसी वजह से आगजनी हो जाती है। तो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि सरकार, हमारा संगठन सरकार के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की इस मामले में अपनी पहल करे। और आप सभी यहाँ इतनी संख्या में पहुँचे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मलिक साहब। साथियों, जो चर्चा भाई ने करी है काफ़ी गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे के ऊपर अभी पिछले दिनों अखबारों में थी कि 2000 करोड़ रुपये लोन ले लिया हरियाणा सरकार ने। बड़ी अजीब स्थिति है हरियाणा सरकार की भी। 500 लगभग 600 करोड़ का 590 करोड़ रुपये सरकारी महकमे के, सरकारी खजाने के रुपये गणे अफसर और ठेकेदार न्यूनतम काटे उसके खाते में, न्यूनतम काटे उसके खाते में, जूत बादल लाग रहा है, पुलिस पर रह बाज दी। 5-4 तो उसमें गिरफ्तार कर लिए, 5-4
आगे नाम आ जाए कते हट जाए। समझ में नहीं आता कि सरकारी खजाने का रुपया लूटने वाले लोग, 2 दिन मुकदमा चलेगा, पुलिस ने FIR कर ली, फिर जमानत पा जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर सरकारी नौकरी करेंगे और बड़े अधिकारी हैं सेक्रेटरी लेवल के। यही हाल इन 2000 करोड़ का ना हो जा, यह जिम्मेवारी आप लेनी पड़ेगी। ये 2000 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग में जो आवे हैं, इसकी जब रुखारी नहीं करी न तो नुए बोगस बिल बनेंगे, ठेकेदार पी जाएंगे। ये मेरा हाथ में जो कागज है न, सी ड्रेनेज महकमे के 29 एजेंडे हैं इसमें अपने इलाके के, जो पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी से फीड हो रहा है, जो इलाका जिन गांवों में पानी भरा है उनका ऊपर ही तो एक कलम नहीं चली है। एक्शन तक है कि थोड़ा बहुत काम करवा था, शेर के बच्चे ने एक्शन ने बदल दिया। अब नया एक्शन एक दिन आवा है, उसका नहीं बेरा पड़ता किस दिन होगा। आर्बिट्रेशन के केस तो तमाम वाले सुनने आ जाए, नहीं उसका नहीं बेरा। भाई जब खड़े नहीं हुए न इब के फिर वह डूबा आवेगी। ये सचेत करने की बात है, हमारा एजेंडा में ये बड़ी बात है भाई मलिक ने रखी है जो बात। अब मैं अर्ज करूंगा, और फूल खान भट्टी जी हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी हैं और पुराने तजर्बा बहुत है, आंदोलनों का कर्मचारी नेता रहे हैं, तो अपने तजर्बे का आधार पर भी ईब भाई मौजूदा हालात हैं उस पर भी भाई विचार रखे। अध्यक्ष मंडल के साथी हैं हमारे अरफूल खान भट्टी जी, आए। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, हमारे बीच में आज के प्रोग्राम के कार्यकर्ता दर्ता भाई सुरेश कुमार जी, प्रधान किसान यूनियन मजदूर यूनियन, तथा साथी धर्मपाल जी जनरल सेक्रेटरी, और मीटिंग में आए हुए मेरे किसान साथियों, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, साधना करता हूं। साथियों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं उसके ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ 1-2 बातें और कहना चाहता हूं। आशा है आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। और मेरा आने का मकसद तो किसानों के साथ ही है, क्योंकि हमने भी किसान आंदोलन लड़े हैं, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और हमारा मकसद है, वो भी मैं थोड़ा रखूँगा। हमारे 2 महान शख्सियतें, सर छोटू राम जी की मूर्ति आपने लगाई हुई है। ये वो शख्स हैं जिसने किसानों को इज्जत दी, महिलाओं को इज्जत दी, सभी लोगों को इज्जत दी। भाखड़ा डैम के बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो किसानों के लिए ज़रूरी थी। इनको बार बार नमन करता हूं और आप भी इनको नमन करें। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का आपने जो मूर्ति लगाई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता के लिए लड़ाई लड़ी, हमेशा शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और आखिर में लड़ाई लड़ते लड़ते वहाँ संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने और संविधान में समानता के कानून भी बनाए और उन्होंने नाश्ता दिया। उनको भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है मैं यहीं से शुरू करूँगा कि मेरा थोड़ा सा परिचय साथी ने दे दिया मेरा। मैं कर्मचारी नेता हूं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सुना भी होगा आपने, उसका मैं संस्थापक सदस्यों में एक हूं, जो 87 में स्थापना की थी हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की। और सर्व कर्मचारी संघ का लास्ट तक 2001 तक, जब तक मैं सर्विस में रहा, स्टेट के किसी न किसी पद पर रहा हूं और सारे हरियाणा में कर्मचारियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। साथ में जेलों में भी गए, लाठियां भी खाई, कई बार सस्पेंड भी हुए, टर्मिनेट भी हुए,
फिर भी आपके बीच में हैं, हमने कभी झिझक नहीं मानी इस बात के लिए। दोस्तों, इसके अलावा किसानों के पानी के टेलों पर पानी पहुंचाने का आंदोलन मैंने लड़ा 1987 में 89 में, और उस आंदोलन में बोन टेलें आती थी कैथल के XSC के नीचे। बोन टेलों के लोगों को इकट्ठा किया और घासीराम नयन जी और मेरे साथ थे, और उस आंदोलन का संचालन करते हुए सभी टेलों के ऊपर हमने पानी पहुंचवाया। धरना, प्रदर्शन, रैली, जलसे जुलूस और भूख हड़ताल सरकार के खिलाफ हमने परमानेंट रखी। तो इस तरह से किसानों के लिए भी मैंने आंदोलन किए हैं साथियों। तो इन बातों को साथ में ध्यान में रखते हुए मैं सुरेश जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। वो क्यों कि मैं माइनॉरिटी सेल से भी जुड़ा हुआ हूँ, अल्पसंख्यकों से, मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब नूह में एक आंदोलन आया और मनु मनेसर ने कह दिया कि नूह वालों तैयार हो लो, तुम्हारा जमाई आएगा, मेरे को माला पिराना है, तो नूह वालों ने उनका डट के विरोध किया, गोलियां भी चली, सारी चीज़ की। तो जब वो सारे के सारे कहने लगे बड़कली चौक पर आ जाओ, बड़कली चौक पर आने के से पहले जो आंदोलन करने वाले थे, जो मनु मनेसर और मुसलमानों को मारने वाले थे, तो उन्होंने आवाज़ दी कि आज जो स्थिति है, आज मुसलमानों के खिलाफ हमने इकट्ठा होना चाहिए और किसानों ने हमारे साथ लगना चाहिए। तो उन स्थिति में साथियों ने एक बात कही कि हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। साथी सुरेश और थे, दूसरे साथी जज्जर से थे और थे, कई साथी थे। तो उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं हैं कि तुमने हमारी लड़कियों को खींच के बेइज्जत किया, हमारे 32 नौजवानों को रोहतक में जब हमारा आंदोलन चला था आरक्षण के लिए, तो 32 जवानों को तुमने गोलियों से भूना। इसके अलावा हमारे साथ तुमने क्या नहीं किया, इसलिए किसान तुम्हारे साथ नहीं आएगा, हम मुसलमानों के साथ हैं। तो वो एक हादसा है जिसके लिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। और उस हादसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुरेश भाई की थी। बास में इन्होंने एक रैली की मुसलमानों और जाटों को जोड़ने के लिए, और ज़बरदस्त रैली हुई। और उस हालात में तो इन्होंने जो बात रखी तो हमारी हिम्मत बढ़ी, हमारा हौसला बढ़ा, हमारे को सुरक्षा मिली। तो उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका भी और सुरेश भाई का और दूसरे साथियों का। तो इसलिए जिनको अकेला सोचा था, उसके साथ एक बहुत बड़ी बरादरी हमारे साथ है, एक किसान बरादरी, मजदूर बरादरी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है, उनको लेकर मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आज जो स्थिति है वो स्थिति ये आ गई है किसानों के आंदोलन की। किसान का आंदोलन चला 1 साल 2 महीने 1.5 महीना चला, कितने मरे? 700 के करीब किसान मरे। वो कानून उन्होंने वापस करवाए किसानों ने, जो पास हो चुके थे, लागू करने में 1 साल तक ज्यों के त्यों पड़े थे। तो किसानों ने एक बात कही कि हम मरना मंजूर करेंगे, कितने मारे जाओ, लेकिन हम इस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और किसानों के लिए इन कानूनों को वापस कराएंगे। तो वो वापस करवाए। उसमें एक ही चीज़ थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि इसको बाद में करेंगे। वो बात आज तक नहीं हुई है साथियों, ये समझ लो। क्यों नहीं हुई? कि हमारे किसानों को पाड़ा उन्होंने, अलग अलग किया सबने, और अलग अलग करके किसानों को बांटने की कोशिश की, और उसमें आंदोलन नहीं जुड़ने पाया। आज भाई सुरेश ने ये चीज़ तय की है कि एक मीटिंग बुलाकर लोगों से पूछें कि लोग क्या चाहते हैं। अब आपने बताना है कि लोग क्या चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, संघर्ष चाहते हैं, या इस सरकार के खिलाफ अपना जो बची मांगे हैं वो पूरा करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते।
यदि आप सारे के सारे साथ होकर, ये थोड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लड़ने वाले तो 2-4 होते थे, उसके साथ जनता तो उसके मुद्दों को देखकर लड़ आती थी। अगर वो मुद्दे जनता के हित के हैं तो जनता सारी साथ आपके लग लगेगी। अगर आप जनता के हित की बात नहीं करोगे या जनता के मुद्दे नहीं उठाओगे तो आप यहाँ पर 1 नहीं 10 साल भी शीशे पर दोगे तो उसके बाद अगर आपके मुद्दे सही नहीं हैं तो वो सारे के सारे चले जाएंगे। तो आज भाई इसने कोच साहब ने ये जो रखी है बात, ये जो मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में इनको सहारा दो, साथ दो, इनके लिए मरने लिए कटने के लिए तैयार रहो, तब जाके ये चीज़ होगी। अब ये कहते हैं कि कई संगठन छोटे छोटे किसानों के हैं, ये होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ पर कोई आंदोलन नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, संघर्ष जेलों में नहीं जाते, लाठियाँ नहीं खाते, तब तक ये नरे जो वर्कर हैं, छोटे छोटे वर्कर भी अपने आप को ये सोचते हैं मेरे साथ लगे, मैं एक नेता के रूप में उभरूं। ये सारा स्वाभाविक होता है। जब लड़ाई लड़ता है जो लड़ाई लड़ने वाला साथी है, वो अगर एक लाइन में लड़ाई लड़ता हुआ अपने मांगों के लिए ईमानदारी से काम करता है तो वो जीतता है, लोग उसके साथ ही लग लेते हैं। इसलिए आप इस बात का प्रण लेकर जाएं कि जो भी आंदोलन का आह्वान आएगा उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन में साथ लगेंगे। लोग जब आप आंदोलन लड़ोगे, लोग आपके साथ आते रहेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। सारा हरियाणा लाखों के तादाद में आपके साथ जुड़ जाएंगे। यदि आपका संकल्प सही नहीं है, कमजोर है, तो आप उस संकल्प को छोड़ दोगे और आप भी घर बैठने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए जो भी लड़ाई शुरू करें, उस लड़ाई के लिए मरना, जेल में जाना, लाठी खाना, गोली खाना, ये तैयार होकर जाना पड़ेगा आपने। यदि आप मरने के लिए, लड़ने के लिए डर है आपके दिल में, अगर मैं कभी जेल ना चला जाऊं, मैं कभी गोली ना खा के मर जाऊं, कोई ऐसा ना हो जाए कि मेरे साथ क्या होगा और मेरा परिवार सारा बिखर ना जाए, तो आप नहीं लड़ सकते। एक ही लड़ाई का रास्ता है, वो है जिंदा रहना, और जिंदा रह के शहीद होना जरूरी है। और शहीद नहीं होगे तो आपका नाम होगा और आपकी जीत होगी और आप उस जंग को जीत जाओगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा है। हमने कर्मचारियों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बंसी लाल के खिलाफ था, जो दूसरे लोगों के साथ था, तो सबके साथ हमने किया लड़ाई और सारी लड़ाई जीत के आए। और जीतने के बाद आज कर्मचारी सबसे ऊंचा था, अब बिखर गया है। तो इसमें ये लोगों की कमजोरी, हमारे कर्मचारियों की कमजोरी रही है, वरना हम हर तरह से जीतते आए हैं, हर तरह से आगे बढ़ते गए हैं। तो मैं भाई सुरेश से कहना चाहता हूँ कि मेरी भी जहाँ ज़रूरत हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपके पीछे चलकर आपके साथ मुसलमानों को भी लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊंगा? वो एक ही रास्ता है मेरे पास कि मुसलमानों के खिलाफ एक कानून पास किया है। वो कानून क्या है कि जो हमारी ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें सारी की सारी मुसलमानों की थी। उस ज़मीनों में से उस ज़मीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने कह दिया कि जितनी भी ज़मीनें हैं ये सारी की सारी मुसलमानों की, ये सारी की सारी उसको जाएगी, सरकार को जाएगी। ज़मीनों का क्या अर्थ था? वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड क्या है कि ये थोड़ी बताना चाहता हूँ 2 मिनट में, कि वक्फ बोर्ड वो चीज़ है, हमारे जो नबी साहब हुए हैं उन्होंने कहा है कि अपने अगर मज़हब को फैलाना है तुमने अपनी ज़मीनों में से दान करनी पड़ेगी, वक्फ करनी पड़ेगी। तो मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों में से 2 बीघे, 100 बीघे, 5 बीघे सारी की सारी ज़मीन की ज़मीन वक्फ कर दी अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से वक्फ करने के बाद वो ज़मीन अल्लाह की हो गई। उस अल्लाह की ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो ऊपर से उतर कर रजिस्ट्री पर दस्तखत करने से आया, इसलिए वो ज़मीन लीज पर दी जाती थी। अब उन्होंने कानून बना दिया कि ये लीज का कानून भी ख़त्म किया जाए और ये सारी की सारी ज़मीनें हैं, ये सारी सरकार को दी जाए।
इसकी मैनेजमेंट में कुछ गैर मुस्लिम भी लोग हों जो इनको देखेंगे। उनका मकसद ये है कि अगर 5-7 गैर मुस्लिम उनकी मैनेजमेंट में होंगे तो वो सरकार के कहने से आएंगे और सरकार के कहने से जो कानून बनाना चाहती है सरकार वो बन जाएगा। डीसी दफ्तर, डीसी का जो ऑफिस है वो बताएगा ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखकर इस तरह कानून बना हुआ है। उसके लिए मैं भी इनकी तरह से अपने भाई सुरेश की तरह से अपने लोगों को इसके लिए जोड़कर एक आंदोलन चलाना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान में। पहले हरियाणा में चलाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उस आंदोलन में सारे मुसलमानों को जोड़कर, किसानों की मदद लेकर, दूसरे संगठनों की, जन संगठनों की मदद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपके साथ हैं, उसके बाद हमारा आंदोलन है। तो इसलिए मेरी निवेदन है कि जो भी आंदोलन हो उसके लिए आप सारे साथ लगें। एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमको मिटा दे ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा दे ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं है। मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। बहुत ही धन्यवाद साथी भट्टी साहब का। भाई एक बात तो बड़ी मार्के की है कि ये आज इस देश में, भारतवर्ष में जितने बासिंदे हैं, जो लोग बसे हैं, यो भारत उनत है। हम न्यू कवा के यो भाई हिंदुओं का देश है, यो मुसलमाना का न्यारा हो लिया, उसका न्यारा हो लिया। इस देश को आज़ाद कराने में तमाम के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे भाइयों का खून बह उड़ा है इस देश की धरती में। उनका अधिकार है जिनका खून इसमें शामिल हो रहा है। भट्टी साहब, इस इलाके में एक सुरेश की बात नहीं है यार, ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन का लीडर है, चेहरा है। ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो किसान यूनियन की मांग है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की जो मांग है, उसको, जो सोच है भारतीय किसान मजदूर यूनियन की, उसको सुरेश बोलता है, उसका अगवा लीडर है। इसलिए ये संगठन का मसला है। ज़्यादा लंबी बात मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सुरेश फिलहाल इसका नेता है, इसलिए नाम मैंने सुरेश का लिया है। जो नेता होगा उसी का नाम लिया जाता है। इसमें किसान मजदूर दोनों बात है। नहीं, और आगे, ये आगे, है, ठीक इसमें है। मैं माफ़ी चाहता हूँ और सारे किसानों से लड़ाई है ये। भाई लड़े फौज और नाम कमांडर का, इसमें कोई शक नहीं, परंतु मैं थोड़ा आपको दुरुस्त इसलिए करना चाहता था, ये इस संगठन की सोच है, इस संगठन की यह सोच है, भाईचारा को नहीं टूटने दा। चाहे वो मुस्लिम है, माइनॉरिटी में, मेजोरिटी 36 जात की बात होया कर दी। आज तो रोड़ा तो इस जात पे भी पड़ रहा है। यो चमार हो गया, यो वाल्मीकि हो गया, यो जाट हो गया, यो ब्राह्मण हो गया। कई बार प्रधान जी उस नीति पे भी बोले हैं कि भाई हम जातियों में नहीं बटेंगे, बांटने वाला लाख कोशिश करे। हम ईमानदारी के साथ किसान और मजदूर हैं। ये देश किसानों और मजदूरों का है, जो राज पर बैठे हैं उनका देश नहीं है। खैर, बात को लंबी ना करते भाई, मेरे दोहरा जो से नाम थे अध्यक्ष मंडल के साथियों के अलावा वो लगभग सारे बोले हैं। कोई और साथी नाम बोलना चाहता है? खेड़ी से एक साथी रहते हैं, अभी नाम आया उनका, नरेश कुमार जी, और ये ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं। ब्लॉक समिति के मेंबर हो? हैं जी, पूर्व में मेंबर रहे हैं। अच्छा, शास्त्री जी। सम्मानित मंच और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान सुरेश कोच जी और सामने बैठे सभी पदाधिकारियों, सबको सबसे पहले मेरे हाथ जोड़ के राम राम। मैं तो प्रधान जी, एक छोटा सुझाव है कि जो अपना जो संगठन है इसके मंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा दौरे रहा, जिससे किसानों की जो समस्या आपके सामने बताओ भी गए, और आपका आना पर समस्या वैसे ही मंडी में नहीं रहती। आपके जितने दौरे होंगे, आपकी अपनी यूनियन के जो दौरे होंगे, और सभी संगठनों से मैं तो आपसे अपील करूँ
कि आप एक ऐसा काम करो भाई सभी संगठनों को इकट्ठा करके, संगठन अलग बेसंग हो लेकिन सभी संगठनों की कोई सी कमेटी बनाए जिससे हर मुद्दे पर इकट्ठे होकर लड़ सकें, जिससे किसानों की भी कुछ शक्ति बढ़े और अपना संगठन का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करो। पहले आप जो आप कर रहे हो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और फिर बाद में इस ग्राम स्तर पर लेके कमेटी बनाओ जिससे अपना संगठन मजबूत हो है और आप इस लड़ाई को अच्छे ढंग से किसानों की लड़ाई को लड़ सकें। इसी के साथ सबका बड़ा धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर और सबसे हाथ जोड़ के फिर राम राम। पानू साहब अड़े बैठे हैं, ये पहचान कर लेंगे भाई कौन कौन भाई मेरी टीम में रहे हैं। जोड़ देगा तो पानू साहब राख भाई ध्यान, ये तो आपका काम है। बलजीत भाई बैठा बड़ा तजर्बेकार, सारी बताओगा इन्हें समझा दिया। खैर मैं चिड़िया खाब के अध्यक्ष हैं भाई शास्त्री जी, अर्ज करूंगा वो आए, बड़े सुलझे हुए नेता हैं भाई, साधारण ढंग से रहते हुए बहुत ही सादा जीवन जिसकी क्या करें, उसका आधार पर चल के ने पूरी खाप में लगातार कई वर्ष तक इनको प्रधान चुना जा रहा है। सामाजिक आदमी है, जितनी है घरेलू कलह के और मामले हैं न, इन्हें देखे होंगे शायद किसी दूसरे साथी ने देखे होंगे। शास्त्री जी आदरणीय मान और सम्मान के योग्य आज का अध्यक्ष मंडल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सुरेश कोच साहब जो हमारे प्रधान जी हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। आज जो मीटिंग का जो आयोजन किया गया है बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर हमने अपने अनुशासन और हमने संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्तमान जो सरकार है हमारी किसान जैसी नहीं है। ये किसान, मजदूर और जवान जो तीनों देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन तीनों को कमर तोड़ने के ऊपर तुली हुई है। हम इससे इसीलिए बच सकते हैं कि हम जब तक हमारे अंदर एकता और संगठन मजबूत नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तब तक हम इससे पीछा छुटा सकते हैं। अब सही मायने में मानो तो सरकार तो ये अपनी है, जो सरकार को बनाता है वो बड़ा होता है, बनने वाला बड़ा नहीं होता। आज हमने विधायकों को, सांसदों को चुन करके असेंबली पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन कोई भाई हमारी आवाज नहीं उठाता। क्यों? अब उन्हें जरूरत नहीं है। आपके नुमाइंदे होते हैं तब वो वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं, जब असेंबली में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तब वो सरकार के और पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपनी एकता को बढ़ाओ, अनुशासन को रहो और संगठन मजबूत करो, तभी आपकी जीत होगी। जय हिंद। धन्यवाद शास्त्री जी। अब मैं अध्यक्ष मंडल के साथी हैं हमारे जो बाबा जी हैं, उनका तो आपको परिचय दे दिया भाई। अपने इलाके में जुगर गौशाला में तो एक डाटा गौशाला छटी थी, किसान आंदोलन में दूध जाया करता। इसी तरह एक दो डेरे थे जिनने किसान आंदोलन में किसानों की मदद करी, जो चढ़ावा आया करता उसमें तो किसान आंदोलन में हिस्सेदारी डाली। उनमें तो एक शख्स ये बाबा जी लैनानाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं, बाद में ये बोलेंगे। उससे पहले मैं सातवास के प्रधान हैं हमारे बहुत ही आदरणीय साथी बलवान सिंह, अर्ज करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय मंच पर बैठे हमारे बड़ेसरा मंदिर के बहन जी और अपने डॉक्टर अतिराम जी और अपने खान साहब मुस्लिम भाई और अपने धर्मपाल बडाला जी, पहले खाप सतरोल खाप में थे और पहले प्रधान रहे भाई कोच जी, सुरेश जी, और मेरे सामने बैठी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारीगण
और अपने हिसार जिले के जो अभी जिला बन गया है और भिन्न भिन्न जिलों से भी आए हुए सबको मेरी तरफ से व सातबास की तरफ से नमस्कार। आज का जो एजेंडा है यहाँ पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन का मेन एजेंडा हमारी गेहूं के बारे में है। 2-4 दिन बाद गेहूं निकलना शुरू हो जाएगा और इसके पीछे आप देख रहे हैं कि गेहूं के पीछे बोलते हैं बायोमेट्रिक, जो अपनी उंगलियों अंगूठों को निशान जाते हैं। वे ज़मीन का मालिक मैं हूँ, ट्रैक्टर मेरा कोई चला रहा है तो ज़मीन का मालिक कहाँ वहाँ अंगूठा लगाने जाएगा। और दूसरी बात, हमारा ही भाई, हमारा ही पड़ोसी पंजाब, जो कि सभी फसलें खरीदी जाती हैं, सुबह फ्री फसल पंजाब की खरीद ली, शाम को मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये फसल भी हमारी है, सब कुछ हमारा है और हमको ही लाइन में खड़ा किया जाएगा। बोलो, पहले तो हम अमेरिका देश के ऊपर डिपेंड रहते थे, जिसकी किलानियाँ होती थी वो हम खाते थे। आज हमारे देश के अंदर इतनी गेहूँ हो गई है कि आज हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, और आज किसान का ये हाल है। मैंने हमारी 10 खापें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं हिसार जिले के अंदर। ज़्यादातर मेरी सबसे बात हो चुकी है। उनका यही कहना था, प्रधान जी आप जाइए और बात कीजिए वहाँ पे जाके। हम जो ना भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं, हमको हिसार इकट्ठा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नज़दीक आसी जिला बन गया है। आसी जिले के अंदर जो ना 2 तहसीलें नालंद भी आ गई हैं, तो वहाँ पर जा कर के जैसा भी उचित हो डिप्टी कमिश्नर महोदय को या एसडीएम को ज्ञापन दें। अगर ज्ञापन के बावजूद भी हमारी समस्या का हल नहीं होता तो हमको जब भी जो ना भारतीय मजदूर किसान यूनियन बुलाएंगी, जितनी भी हिसार जिले की खापें हैं, हम भारतीय किसान यूनियन के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मलिक साहब। साथियों, अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, 2 बोलो। हाँ जी, बडाला साहब ने 2-3 बातें बगैर एजेंडे की कही थी कि एक मनीषा का जो कांड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसार जिले के कहीं भी हमारे पास आह्वान आता है यूनियन का, हमारे जाने का फर्ज बनता है। दूसरी बात बडाला साहब ने कही थी, भाई तीसरे दिन नई नई यूनियन आ जाए हैं। नई के एक नहीं, हजारों यूनियन बनाओ। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है पूरे इंडिया के अंदर, हमको फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, कितनी भी यूनियन बनाए। आपकी जो भारतीय किसान यूनियन है और हजारों यूनियन इंडिया के अंदर है, हमारा मेन मकसद एक ही है, उस लक्ष्य को जो ना प्राप्त करना। हम जो ना इस यूनियन के साथ हैं। जय हिंद। मलिक साहब, बात आपकी सही है। ये मुद्दा आ गया कल आपके गांव से देपड़, भाई विक्रम है वहाँ। उन्होंने कहा भाई आज तो ये बडालिया आ गया, तड़का कोथा आ जाएगा, परसों और आ जाएगा, परसों और आ जाएगा। हम न्यू बताओ दावा किस किस का गला कौन सा सही है कि सारे तो थम सही होंगे। बहुत गंभीर बात थी ये। जब सारे सही तो होंगे तो भाई जुकर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में था और इकट्ठे न होंगे न्यारे न्यारे सो किमें तो फर्क सही। मखा जी बिल्कुल है। यह आपकी खापका भी बड़ा मजबूत गांव है, हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं से हैं। अब बिला ये न्यारा न्यारा थारा होने का जो कारण से न वो थोड़ा बहुत उसी खोल दो, क्यों हो पहचान तो हम कर लेंगे। ईब किसाना का जूत बाजेगा क्यों बेचन खातिर।
अब तोड़ इस आंदोलन में होगा। मलिक साहब यूनियन कितनी है बन जाओ और जब लड़न खातर तो हैं, आंदोलन है वो उसकी परख कर देगा भाई। जुकर छाज हो है ना, छाज ने पिछोड़न लाग जा पीछना करें। जब अपने घर में औरत रोज देख लो, जो छोटे दाने हैं ना वो सारे के सारे छाज बाहर मारेगा, छाज के भीतर रहेगा नगर दाना। इसलिए जो यो किसानों की परख करनी है आंदोलन में, यो आंदोलन करेगा छाज का काम। हमारा मकसद ये था, ये नहीं था भाई क्यों बनी बनाओ। हम कहना ये चाहते हैं कि भाई सारा की सारी यूनियन जो एक से तो एक झंडा के नीचे लड़े। अब भाई तमाम साथी बोल लिए, कोई और भाई रह रहा हो नहीं, मैं फिर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं भाई सुरेश, उनसे अर्ज करूंगा भाई इन सारी बातों पर, और जो सवाल उठे हैं उन पर भी, जो सुझाव आए हैं उन पर भी, आगे यूनियन कौन सी दिशा पकड़े, आगे यूनियन किस ढंग से चल रहा है, और चाल की ने हम सरकार पर फैसले अपने हक में करवा लिया। आज की जो कन्वेंशन थी उसका उद्देश्य यही था कि भाई सारा भाईचारा बतावे, एक फैसला ऊपर तक आ गया और फिर उसकी लागू कर जोड़ी, वह बात रह जा आधे भाई के न्यू कुकर कर दिया, न्यू कुकर कर दिया। अब मेजोरिटी में हमारी यूनियन के कार्यकर्ता बैठे हैं। इस जिले के ऊपर के पंचकुला का निगाह जो हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा, उसके साथी रह गए, वो नहीं आ पाए। सुबह तक संदेश था कि हमारे यहाँ अब ये आंदोलन की दिशा कौन सी हो, यो फैसला, यो सुझाव जो आपके आए उनका आधार पर प्रधान जी करेंगे। ये 3-4 मुद्दे थे, उसके ऊपर अपनी चर्चा होली। भाई सुरेश को से अर्ज करूंगा वहां में और